नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि लेखिका के अपनी जीवन के सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इस कहानी का नाम है नीलकंठ। इस कहानी को लिखा है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। ये उनके अपने जीवन की सच्ची घटना है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कृतियां मतलब कि बहुत सारी रचनाएं हिंदी में की हैं। पाठ का सार ये है कि लेखिका जो कि महादेवी वर्मा जी हैं, उनकी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में उन्होंने बताया है। उनके चिड़ियाघर खाने के पक्षी जानवर उनके साथ मिलजुल कर जाते थे, मानो परिवार के सदस्य हों। इस कहानी का प्रारंभ होता है मोर के बच्चों के घर में आगमन से, मतलब मोर के बच्चों के घर में आने से। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर वापस लौट रही थी कि बड़े मियाँ बोल पड़े कि शंकरगढ़ से चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। इनमें एक मोर है और दूसरा मोरनी। इन्हें आप रख लो, नहीं तो इन्हें कोई मारने के लिए ले जाएगा। लेखिका 35 रुपए मतलब 35 रुपए में दोनों को पिंजरे के साथ अपने घर ले आई। अब है चिड़िया खाने में मोर के बच्चों का स्वागत। लेखिका कह रही हैं कि कुछ दिन मैंने उनको अपने पढ़ने के कमरे में रखा। उसके बाद मैंने उन दोनों को अन्य जीव जंतुओं के निवास में पहुंचा दिया। उनके घर में जीव जंतु के लिए छोटा सा चिड़ियाघर था। वहां उन दोनों ने नववधु के समान कौतूहल जगाया। मतलब जैसे आपके घर में कोई नई शादी होती है और नए दूल्हा दुल्हन आते हैं, उन्हें बोलते हैं नववधु। मतलब नया नया जो दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा होता है उसे नववधु बोलते हैं। तो उनका स्वागत भी एकदम ऐसे कौतूहल जैसे हुआ उस चिड़ियाघर में। लक्का कबूतर उनके चारों तरफ गुटरगू करने लगा। बड़ा खरगोश उनका निरीक्षण तथा तोता एक आंख से उनका परीक्षण सा करने लगा। जानवर भी देखने लगे कि उनके चिड़ियाघर में जो नए सदस्य आए हैं वो कैसे हैं। इसके बाद है मोर यथा नाम तथा गुण, मतलब कि मोर की विशेषता। धीरे धीरे मोर बढ़ने लगा। मोर के सिर की कलंगी सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। पूंछ लंबी और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष से रंग चमकने लगे। उसका गर्दन ऊंची करके देखना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, इन सब क्रियाओं में सौंदर्य था। क्रियाएं मतलब काम। वो जब गर्दन को ऊंची करके देखता था, अपनी गर्दन टेढ़ी करके किसी के शब्द किसी की बातें सुनता था, तो वो बड़ा ही मोहक सुंदर लगता था। मोरनी का विकास उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगा। मतलब उसके साथ जो मोरनी थी वो उसकी सहचारिणी यानी कि धर्मपत्नी जैसा ही व्यवहार करने लगी थी। फिर है नीलकंठ का नामकरण और उसका कैसे चिड़िया खाने का संरक्षण बन जाना, मतलब मालिक जैसा बन जाना। नीली ग्रीवा मतलब गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। धीरे धीरे मोर चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का संरक्षक बन गया। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि पूरे पिंजरे की देखभाल रखता था, सब जीव जंतुओं को ध्यान रखता था। सवेरे से ही वह खरगोश तोता इत्यादि को घुमाता रहता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। जब तक वे चिल्लाते नहीं तब तक उन्हें नहीं छोड़ता। लेकिन उसका जीव जंतु के प्रति प्रेम जो था वो भी असाधारण था। मतलब वो सभी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता था। हमेशा नीलकंठ मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सभी पक्षी उसके पंखों से खेलते रहते। नीलकंठ को एक परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि मिलना। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। हमेशा मोर को आप एक कला के रूप में ही देखेंगे। हमेशा मोर एक कला प्रिय पक्षी, एक सुंदर पक्षी ही माना जाता है। हिंसक मतलब खतरनाक नहीं माना जाता। उसका मानवीकरण भी हो गया था, मतलब उसे हमने नीलकंठ की उपाधि भी दे दी थी। मेघों की सांवली छाया में उसके नृत्य में लय ताल रहता था। आप जानते हैं जब भी बादल घिरते हैं, बारिश होती है, तो मोर अपने पंखों को फैलाकर सुंदर नृत्य करते हैं।
ऐसे ही नीलकंठ भी एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा जी के सामने अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने की कंडीशन में नृत्य की अवस्था में खड़ा हो गया। एक विदेशी महिला ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। उसके बाद है कुंजा का आना और नीलकंठ की खुशियों का जाना। एक दिन मुझे निखास कोने में निकलना पड़ा तो बड़े मियाँ ने मुझे रोकते हुए एक मोरनी दिखाई जिसकी टांग टूटी हुई थी। उसकी दशा को देखकर उसे अपने जीव जंतुओं के साथ रखने के लिए ले आई। महादेवी वर्मा जी एक ऐसी मोरनी को ले आई जिसकी टांग टूटी हुई थी। मरहम पट्टी करके उसका पांव ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी सी कसर के कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। मतलब उसकी टांग, मरहम पट्टी करने के बाद उसकी टांग तो ठीक हो गई, लेकिन फिर भी उसकी टांग जब वो चलती थी तो थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। उससे नीलकंठ के साथ राधा को देखा न गया। नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। जब कुब्जा आई तो वो भी नीलकंठ के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन वो राधा के साथ उसे नहीं देख पाती थी। वह राधा को परेशान करने लगी। इस कलह के कारण नीलकंठ से नहीं रहा गया। नीलकंठ दुखी हो गया जब वो दो पक्षियों को इस तरह लड़ते हुए अपने ही मित्रों को, राधा और कुब्जा, जो कि दोनों ही नीलकंठ के साथ के लिए लड़ रही थी, तो नीलकंठ भी परेशान हो गया। एक दिन सबसे लुका छिपी आम के पेड़ पर बैठा रहा। बहुत पुचकार कर मैंने उसे नीचे उतारा, पर धीरे धीरे उसकी चाल में थकावट होने लगी। वो थक गया था। मैं आशा करने लगी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा। महादेवी वर्मा को ये उम्मीद थी कि सब जानवरों में, जैसे कि नए पक्षी जब नीलकंठ और राधा आए थे बच्चे, तो सब जानवरों ने उनका स्वागत किया था और सब में बाद में अच्छा प्रेम हो गया था। तो महादेवी वर्मा जी ये सोच रही थी कि कुब्जा का भी धीरे धीरे सब में प्रेम बन जाएगा, सब में मेल हो जाएगा। अंततः 3-4 मास के उपरांत, मतलब बाद में, मैंने नीलकंठ को धरती में पंख पसारे हुए देखा। एक दिन नीलकंठ धरती पर पंख फैलाकर ऐसे ही बैठ गया। खरगोश के बच्चों को जैसे वो पंखों में छिपाकर बैठता था, ठीक वैसे ही। मैंने उसको पुचकारा, लेकिन उसी समय उन्हें लगा कि नीलकंठ तो मर चुका था। परंतु उसके मरने का कारण आज तक लेखिका महादेवी वर्मा जी नहीं जान सकी। उसके शरीर पर किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था जिससे कि उसके मरने का पता चल सके। बाद में लेखिका ने उसे गंगा में बहा दिया। राधा तो उसके वियोग में निश्चेत सी, मतलब एकदम जिनको कोई होश नहीं रहता है, एकदम दुखी ऐसी रहने लगी थी। कई दिनों तक कोने में बैठी रही। कुब्जा उसको इधर उधर ढूंढते हुए कजली कुतिया कुतिया थी जिसका नाम था कजली, से भिड़ गई और कजली के दांत उसके गर्दन पर लग गए, जिससे उसे भी न बचाया जा सका। कुब्जा भी मर गई। राधा अब अकेली है, लेकिन अब भी वह नीलकंठ को बुलाती रहती है। पर जो इस पूरे पाठ में महादेवी वर्मा जी ने जानवरों को एक इंसान की तरह पेश किया है, उनकी भावनाओं को, उनकी हरकतों को, इन सभी चीजों को उन्होंने ठीक वैसे बताया है जैसे इंसानों में होती है। हम जानते हैं कि पक्षी भी हमारे प्रिय मित्र और दोस्त बन सकते हैं। सभी जानवरों के साथ दया दिखाएं तो सारे जानवर हमारे दोस्त बन सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने इस पूरे पाठ में जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को बताया है, और साथ ही पक्षियों का आपस में एक दूसरे के साथ जो प्यार है, जानवरों का आपस में एक दूसरे के साथ जो प्यार है, उसे भी दर्शाया है। धन्यवाद।